चलिए 16th है, एवरी रियल नंबर्स इज द जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले समझते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल मतलब होता है कि कोई भी एक जीरो पॉलिनोमियल, जैसे मैंने ये लिखा जीरो, ये एक जीरो पॉलिनोमियल है। अब इसकी पावर जो होती है, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, एक्स की पावर जीरो, या कह सकता हूं जीरो एक्स की पावर वन, या हो सकता है जीरो एक्स की पावर टू, या हो सकता है जीरो एक्स की पावर 12, या हो सकता है जीरो एक्स की पावर 15, या हो सकता है जीरो एक्स की पावर 100, कुछ भी हो सकता है। तो देखो एक्स की पावर जीरो, एक्स में मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा ना, आंसर मेरा रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा जीरो ही आएगा। मैं एक्स में कुछ भी पुट कर लूँ, मेरा रिजल्ट जो है वो हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ एक्स की पावर वन है, यहाँ एक्स में अगर मैंने टू पुट करता तो टू की पावर वन टू होता, टू इंटू जीरो जीरो ही देता। यहाँ एक्स की पावर मान के चलो, यहाँ पे एक्स में मैं थ्री पुट कर देता, थ्री की पावर टू कितना होता है, नाइन होता है, ठीक है, नाइन इंटू जीरो जीरो ही होता। तो यहां पर हमेशा रिजल्ट में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ द जीरो पॉल नंबर। कोई भी रियल नंबर मतलब एक्स में मैं अगर कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे को हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉल नंबर। हर एक रियल नंबर एक्स में मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं, ठीक है, सोल्यूशन कुछ भी मैं वैल्यू पुट करूंगा, वो मेरे को क्या देगा, आंसर जीरो ही देगा। तो वो जीरो ही है। तो हर एक रियल नंबर जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल का वो जीरो होता है। यहां पर एक्स में मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा तो रिजल्ट हमें जीरो ही मिलेगा, मतलब जीरोज ही मिलेंगे। तो जीरो, हर एक रियल नंबर जो होता है जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, ए ट्रू होगा, मैंने समझा दिया। चलो, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, एक वेरिएबल है, एक पॉलिनोमियल है एक्स माइनस वन, एंड एक हमारे को दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। इसने कहा है पी ऑफ एक्स जो है वो फैक्टर है जी ऑफ एक्स का, मतलब ये पी ऑफ एक्स जो है, ये पी ऑफ एक्स जो है ये फैक्टर है, ये फैक्टर है किसका, जी ऑफ एक्स का। अगर ये फैक्टर है तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस वन अगर फैक्टर है इसका, तो मैं जीरो निकाल सकता हूं, इससे रूट निकाल सकता हूं। तो x माइनस वन अगर फैक्टर है तो x माइनस वन के इक्वल में जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो वन क्या है, एक तरह से जीरो है। अगर वन इसका जीरो है तो पुट करके देख लेते हैं जीरो है क्या, चेक कर लेते हैं। तो g ऑफ वन, ठीक है, जहां पर x है वहां पर वन पुट करूंगा, इक्वल टू में जीरो। तो वन का स्क्वायर वन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि कंडीशन हमारी बिल्कुल सही बोली है इसने कि x माइनस वन जो है वो फैक्टर है इसका। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज। तो यहां पर देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसने बोला है कि वैल्यू फाइंड करिए। वैल्यू के हमने क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका बोला है कि इसका एक जीरो जो है वो 3 है, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू, एक जीरो जो है वो 3 है, ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करनी है कि तो एक जीरो अगर 3 है तो 3 को पुट कर लेते हैं एक्स में, प्लस जहां पर एक्स है वहां हम 3 पुट करेंगे, सिंपल, और इक्वल टू में जीरो लगा देंगे। तो 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो 9 टू जा 18 प्लस 3 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो 18 19 20 21, 21 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 21। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, माइनस का 21, ऑप्शन सी में दिख रहा है, करेक्ट। 19 इफ जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ k। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ध्यान से समझना। जीरोज अल्फा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है, चलो यहां लिख ही लेते हैं हम, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कहा है कि इसके जो जीरोज है वो एक अल्फा है और एक बीटा है। क्लियर है, चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा है। फिर इसने कहा है कि यहां पर एक चीज और कही है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 है यहां पर,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पॉलिनॉमियल के अगर मैं बात करूं तो इस पॉलिनॉमियल की मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं यहाँ से। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, तो मैं यहाँ से अल्फा निकाल देता हूँ माइनस बी माइनस 7/A1, मतलब क्या निकल रहा है 7। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 7। ऐसे ही मैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ, सी बाई ए होता है, तो सी हमारा क्या है के बाय 1 विच इज इक्वल टू के। तो अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना निकला है, के निकला है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ था और अल्फा प्लस बीटा 7, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा, समझना मेरी बात को, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और क्योंकि अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है के, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, अल्फा और बीटा की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी ना एक्चुअली में। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास में 7 है और अल्फा माइनस बीटा मेरे पास में, इसने क्वेश्चन ने दिया था 1। यहां पे एलिमिनेशन प्रोसेस लगा के मैं 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 4 है और अल्फा प्लस बीटा 7 है, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा 3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और के जो था वो अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू के की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा इंटू बीटा के था, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू 3 अगर मैं कर दूंगा तो 12। तो के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, के की वैल्यू निकल जाएगी 12। कहाँ पर है भैया, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी 12। कितना प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। चलो 20 क्वेश्चन देखो। 20 है सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करता हूँ तो माइनस बी बाय ए होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है। तो माइनस बी, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉन्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये बिल्कुल सही कहा है इसने, तो ऑप्शन ए कहाँ है।